Dear students, today we are going to start the chapter amines. तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर अमाइंस. स्टूडेंट्स, अमाइंस कहते हैं अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया को. दीज आर अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, उसी तरीके से हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स. हमने इस तरह के कंपाउंड्स पढ़े, लेकिन ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को कहते हैं अल्किल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया में हमें पता है 3 हाइड्रोजन्स होते हैं. टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया में 3 होते हैं. तो इन तीनों में से कोई भी एक हाइड्रोजन या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन जब किसी अल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है तो उस रिजल्टिंग कंपाउंड को अमाइंस कहते हैं. ओके, उसकी मिसाल मैं आपको अगर बताऊं कि मान लो ये हाइड्रोजन नंबर 1 है, ये हाइड्रोजन नंबर 2 है और ये हाइड्रोजन नंबर 3 है. हमने हाइड्रोजन नंबर 1 को मिथिल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये कंपाउंड की बनावट इस तरह बन जाएगी. मिथिल ग्रुप, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन. और इसी को हम कंडेंस्ड फार्मूले के तहत अगर लिखें तो इसका बनावट इस तरह से लिखी जाएगी CH3 सिंगल बॉन्ड NH2. तो ये जो रिजल्टिंग कंपाउंड है ये है प्राइमरी अमाइन. दिस इज द प्राइमरी अमाइन. कैसे बना? तो ये इस तरह से बना कि नाइट्रोजन के जो 3 हाइड्रोजन हैं उनमें से एक हाइड्रोजन की जगह पर एक अल्किल ग्रुप को हमने रिप्लेस किया, मिथिल ग्रुप को रिप्लेस किया. इस कंपाउंड का नाम कहलाएगा मिथिल एमाइन. इट विल बी कॉल्ड एज मिथिल एमाइन. अब हम देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइन या टाइप्स ऑफ अमाइंस. तो टाइप्स के अंदर पहला टाइप है प्राइमरी अमाइंस. प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नाम एमिनो फंक्शनल ग्रुप होता है और उसकी बनावट ये होती है. यहाँ पर डैश यानी ये बॉन्ड है, एम्प्टी बॉन्ड, खाली बॉन्ड, और NH2. ओके, यानी NH2 1 नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन कंटेनिंग जो ग्रुप होता है उस ग्रुप को एमिनो ग्रुप कहते हैं. और वो ग्रुप जिस कंपाउंड में भी आपको दिखाई दे दैट विल बी द प्राइमरी अमाइन. और फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मिथिल अमाइन, तो इधर लिखा हुआ है इथिल अमाइन. यहाँ ग्रुप है C2H5 जो इथिल ग्रुप होता है और उसमें NH2 होने की वजह से उसका नाम हो गया इथिल अमाइन. ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे किसी कंपाउंड में देन यू विल आइडेंटिफाई दैट कंपाउंड एज अ प्राइमरी अमाइन. ओके, और इसका ये भी मतलब होता है कि प्राइमरी अमाइन जो है ये हमेशा आपके कंपाउंड जो उसकी बनावट है उसके शुरू में रहता है. ओके, अब हम देखें दूसरा सेकेंडरी अमाइन. सेकेंडरी अमाइन में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है NH, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हो और 2 वैलेंसीज उसके जो है वो खाली हो, यानी 2 वैलेंसीज पे ऑर्गेनिक ग्रुप हो. इसका मतलब है कि NH ग्रुप जिसमें होगा उस कंपाउंड को हम सेकेंडरी अमाइन कहेंगे और उसका नाम होता है इम्यूनो ग्रुप. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं NH ग्रुप है और एक तरफ है मिथिल ग्रुप, दूसरी तरफ दूसरा मिथिल ग्रुप. ये ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं. जैसे यहाँ 2 मिथिल ग्रुप है, हम उसको अलग अलग ग्रुप से भी जोड़ सकते हैं. जैसे मैं आपको यहाँ मिसाल बताऊँ सेकेंडरी अमाइन की, कि एक तरफ जोड़ा आपने CH3 ग्रुप, बीच में रखा इम्यूनो फंक्शनल ग्रुप और दूसरी तरफ मान लो आपने लिख दिया C2H5 ग्रुप. देखो एक बात ये भी है कि मैंने यहाँ स्ट्रेट लाइन के अंदर लिखा, यहाँ पे ब्रांचिंग फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. आपको सिर्फ फंक्शनल ग्रुप को देखकर पहचानना है कि दिया हुआ अमाइन जो है वो सेकेंडरी है. तो इस पर्टिकुलर अमाइन का जब नाम होगा तो उस वक्त उसका नाम लिखा जाएगा इथिल. ई पहले आता है इसके लिए इथिल, उसके बाद कॉमा करके मिथिल और फिर डैश करके एमाइन, या उसको डायरेक्ट जोड़कर भी लिखा जाता है एमाइन. तो इथिल मिथिल एमाइन.
ओके। टर्शरी अमाइंस वो अमाइंस होते हैं जिनमें टर्शरी नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है, और टर्शरी नाइट्रोजन को लिखने के लिए हम लोग लिखते हैं नाइट्रोजन और 3 वैलेंसेस बतलाते हैं, ऐसे 3 बॉन्ड्स बतलाते हैं। और स्ट्रक्चर में अगर आप देखें उसकी मिसाल, तो यहाँ पे दिया हुआ है टर्शरी नाइट्रोजन और 3 मिथिल ग्रुप से वो जुड़ा है, तो इसलिए कंपाउंड का नाम बनता है, इस रिजल्टिंग अमाइन का नाम बनता है ट्राई मिथिल अमाइन। तो आई होप इतना आप लोगों के लिए काफ़ी है किसी भी अमाइन को पहचानने के लिए। इफ़ यू फाइंड NH2 group, then always recognize that amine as a primary amine. If you find NH group, मतलब के imino group, then you will identify it as a secondary amine. And if you observe a tertiary nitrogen surrounded by 3 same or different alkyl groups, then identify it as a tertiary amine. तो ये तो आइडेंटिफिकेशन यानी टाइप्स ऑफ अमाइंस हमारा यहाँ पे हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कॉमन नेम्स आपको पता है कि दिए हुए केमिकल फॉर्मूले के ऊपर से या कंपाउंड की कोई हिस्ट्री है या उसका कोई सोर्स है स्पेशल, उसकी बुनियाद पे कॉमन नाम जो है ये लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं। तो यहाँ हमको कॉमन नेम्स कैसे लिखने हैं? कॉमन नेम्स इस तरह से लिखने हैं कि नेम ऑफ अल्किल ग्रुप पहले लिखना है और उसको फॉलो करता हुआ या उसके बाद सफिक्स अमाइन जो है उसे जोड़ देना है, जिससे कंपाउंड का नाम आपको दिखाई देगा अल्किल अमाइन, इस तरह से। ठीक है। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप जो है या अल्किल ग्रुप जो है वो मिथिल है तो आप लिखेंगे मिथिल अमाइन। अगर ऑर्गेनिक ग्रुप इथिल है तो आप लिखेंगे इथिल अमाइन। उसके बाद मिक्स अमाइंस यानी सेकेंडरी अमाइन अगर है और मिक्स है यानी कि उसमें डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स है, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एक तरफ है CH3 ग्रुप, बीच में है इमिनो ग्रुप और दूसरी तरफ मान लो कि C2H5 यानी इथिल ग्रुप है, तो इसका नाम कैसे लिखा जाएगा कि जिसका या जिस ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट में पहले आता है, इथिल का ई पहले आता है तो आप लिखेंगे पहले इथिल, उसके बाद मिथिल का M 2 नंबर पे आता है, इसके लिए आप उसको लिखेंगे उसके बाद मिथिल और फिर लिखेंगे अमाइन। ठीक है। तो ये सेकेंडरी अमाइंस के ताल्लुक से हो गया। उसके बाद IUPAC नेम्स। तो IUPAC नेम्स में प्राइमरी अमाइन का जो नाम है वो देते वक्त में आपको जो अल्केन पेरेंट अल्केन आप सिलेक्ट करोगे उसका जो ई है उस ई को रिप्लेस करना है आपने वर्ड अमाइन के साथ, सफिक्स अमाइन के साथ, तो जिससे आपके जो अल्केन का नाम है, अल्केन का नाम आप लिखते हो इस तरह से अल्केन, तो यहाँ आपको कहा गया कि अल्केन का जो ई है उसको आप रिप्लेस करो। तो मान लो आपने रिप्लेस किया उसको, अल्केन का ई आपने हटाया, ये अल्केन का ई हटाया और उसको आपको रिप्लेस करना है with the suffix amine, so the name will become alkane amine. ओके। आपको याद होना चाहिए कि जो आपके रूल्स हैं IUPAC नोमेनक्लेचर के, उन रूल्स को हर जगह आपको फॉलो करना है और दिए हुए कंपाउंड पे अप्लाई करना है, तब जाके आप जो है किसी भी कंपाउंड को करेक्टली नाम दे सकते हैं। उसमें देखिए याद रखिए पहला रूल हमेशा होता है सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ कार्बन चेन का होता है पहला रूल। उसके बाद दूसरा जो रूल होता है वो हमेशा होता है नंबरिंग टू दैट सिलेक्टेड कार्बन चेन, उस कार्बन चेन को नंबरिंग की जाती है इस रूल के अंदर। और तीसरा रूल जो होता है वो चेंज ऑफ नेम, ठीक है, चेंज ऑफ नेम, जो आपने पेरेंट अल्केन सिलेक्ट किया उसका नाम बदलने का रूल होता है, तो वो यहाँ पर लिखा गया है। इवन दो इट इज़ गिवन फर्स्ट नंबर, नोट्स के एतबार से पहला नंबर दिया गया, लेकिन ये जब आप रूल अप्लाई करोगे तो आपको इसको तीसरे नंबर पे अप्लाई करना है। उसके बाद आगे चलकर चौथा जो रूल होता है वो आपका, वो रूल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को लेकर होता है।
ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं जो भी, तो उसकी पोजीशन कौन सी है, उस पोजीशन को लेकर ये ग्रुप, ये रूल जो है चौथा रूल होता है। और पांचवा रूल जो होता है वो एल्किल ब्रांचिंग। ठीक है, एल्किल ब्रांचिंग जो है उसको नंबर देने के लिए रहता है। तो इस तरह से आप पांचों रूल्स को आसानी के साथ याद कर सकते हो और इनको अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरा रूल है प्रीफिक्स डाई या ट्राई। इसका इस्तेमाल करना है अगर दो या दो से ज़्यादा एमिनो ग्रुप हो तो। मिसाल के तौर पर CH3 है, CH है, एक तरफ जुड़ा हुआ है एक NH2 ग्रुप, दूसरी तरफ जुड़ा हुआ है दूसरा NH2 ग्रुप। तो ऐसे कंपाउंड में आपको नोमेनक्लेचर करते वक्त जो भी आपका पेरेंट कंपाउंड का नाम आएगा उस नाम के पहले प्रीफिक्स डाई या ट्राई का इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है। जैसे ये जो कंपाउंड है ये डाई अमाइन है। ओके, उसके बाद नंबर 3 लोकेंट। लोकेंट यानी उस नंबर को कहते हैं जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बतलाता है। ओके, तो लोकेंट इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप, जो अमाइनो ग्रुप की पोजीशन को बतलाता है, उसे बिफोर अमाइन जो सफिक्स है उस अमाइन सफिक्स के पहले उसको आपको लिखना है। ओके, तो अब ये रूल्स तो हमने ज़बानी पढ़ लिए। अब ज़बानी पढ़ने के बाद ये ऐसे रूल्स समझ में आते नहीं हैं। आपको किसी एक कंपाउंड की मिसाल लिखकर उस कंपाउंड पे ये रूल्स अप्लाई करने हैं। मिसाल के तौर पर ये कंपाउंड यहाँ पे मैंने आपके सामने लिखा है। इस कंपाउंड पे सबसे पहला रूल अप्लाई करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन सिलेक्टेड। तो कार्बन चेन सिलेक्ट किए सबसे पहले, इसमें 2 ही कार्बन की चेन है। उसके बाद दूसरा नंबर है या दूसरा रूल है इस सिलेक्टेड चेन को नंबर देने का। तो नंबर दिया इसको, पहला नंबर और दूसरा नंबर। 2 कार्बन इसके अंदर है, 2 कार्बन एटम्स आर देयर। 2 कार्बन जब है तो फौरन अल्केल का, पेरेंट अल्केन का नाम हमारे सामने आ जाता है और वो नाम आता है इथेन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रूल के हिसाब से अगला रूल तीसरे नंबर का रूल लेके, प्राइमरी अमाइन है ये, तो प्राइमरी अमाइन में ई, इसको हमको एमाइन इस लफ्ज़ से बदलना है। तो ये ई को हटा दिए यहाँ से, मैं इरेज कर देता उसको। ई को यहाँ से हटा दिया और ई को हटाने के बाद यहाँ पर वर्ड हमारा अमाइन आने वाला है। यानी हमारा जो पेरेंट कंपाउंड है वो इथेनामाइन है। अभी रफ नाम है, इसको हम बदलेंगे। फिर अगला रूल है कि प्रीफिक्स डाई ट्राई का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो प्रीफिक्स डाई है कब, अगर 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप है। तो 2 से ज़्यादा ग्रुप नहीं है बल्कि 2 ग्रुप है, 1 और 2, तो इसलिए ये हमारा डाई इथेनामाइन है। पहली बात, डाई लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अब तीसरा जो रूल है वो हम देखेंगे, लोकेंट इंडिकेटिंग द पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप इज एडेड बिफोर द सफिक्स अमाइन। यानी अमाइन लिखने के पहले, ये जो अमाइन हमने लिखा, इसको लिखने से पहले हमको वो अमाइन में फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर के कार्बन पर है ये लिखना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप 2 है इसमें, NH2 2 मरतबा है, तो उन दोनों को बताना पड़ेगा हमको। तो इसलिए उनको दोनों को बताने के लिए अमाइन के नाम से पहले उनकी पोजीशन को लिखना होगा। उनकी पोजीशन है कार्बन नंबर 1। तो अब देखो कैसे इसका नाम आएगा। इसका नाम आएगा इथेन, उसके बाद डैश करके 1 डैश डाई एमाइन। ठीक है, यानी इसका नाम हमको लिखना पड़ेगा इथेन 1 डाई एमाइन। 1 यानी पहला कार्बन, 1 यानी ये भी पहले कार्बन पर है, तो 1 डाई एमाइन। इस तरीके से जो है हम किसी भी कंपाउंड को नाम दे सकते हैं। अब हमारे सामने आएगा, अब हमारे सामने है सम एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एमाइंस। अब उनको हमको नाम देना है अप्लाइंग द रूल्स। तो पहला, सबसे पहला कंपाउंड नंबर 1, इस कंपाउंड का कॉमन नेम आ गया, ग्रुप का नाम
उसके बाद NH2 ग्रुप है, प्राइमरी अमाइन है, तो अमाइन लफ्ज़ आ गया, तो इसके लिए कंपाउंड का नाम बन गया मिथिल अमाइन, कॉमन सिस्टम के एतबार से। अब इसका IUPAC नेम देखिए, एक ही कार्बन है, एक कार्बन होता है मीथेन में, मीथेन को लिखा बगैर ई के और उसके ई को रिप्लेस कर दिया वर्ड अमाइन के साथ, मीथेन अमाइन। अब एक ही कार्बन मौजूद है तो इसीलिए यहाँ पे चेन सिलेक्शन और नंबरिंग देना, ये सारे रूल्स इसमें जो है वो नहीं अप्लाई होंगे, इसमें फ़ौरन तीसरे रूल का अप्लाई करके नाम दे दिया जाएगा। कंपाउंड नंबर 2 को देखते हैं। इसका कॉमन नेम देखिए, तो कॉमन नेम में N प्रोपिल अमाइन, N का मानी है सीधी कार्बन चेन। जब कार्बन चेन सीधी सीधी होती है, जैसे कि यहाँ है, और उस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जैसे कि NH2 ग्रुप यहाँ जुड़ा है, तो उस सीधी कार्बन चेन के लिए N कॉमन सिस्टम में नॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है। N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल चेन, नॉर्मल स्ट्रेट कार्बन चेन, उसके लिए इस्तेमाल होता है N। तो N और कार्बन की तादाद अगर आप देखें तो 1 2 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 एंड 3, इसलिए प्रोपाइल ग्रुप है या प्रोपिल ग्रुप है। तो N प्रोपिल और फिर NH2 जुड़ा होने की वजह से E के बगैर लिखकर उसको लिखा गया प्रोपिल अमाइन, तो N प्रोपिल अमाइन। अब मैं यहाँ पे उसका IUPAC नेम आपको बतलाता हूँ कि कंपाउंड मैंने आपके सामने बना दिया यहाँ। अब इस पर मैं रूल अप्लाई करता हूँ। सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ द कार्बन सिलेक्टेड, ये चेन सिलेक्ट कर ली हमने, दिस वन, और इस पर फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा है। फिर दूसरा रूल, उस पर नंबरिंग करेंगे कार्बन एटम्स पे, तो 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप की जानिब से। उसके बाद 3 कार्बन है तो पेरेंट अल्केन का नाम हमारे सामने आ जाता है प्रोपेन, उसको बगैर ई के लिख देना है। उस प्रोपेन में फिर अगला रूल अप्लाई होगा कि प्रोपेन एमाइन है ये, तो प्रोपेन करके डैश करके छोड़ देंगे, इट इज़ अ प्रोपेन अमाइन। लेकिन उसमें जो एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, अमीनो फंक्शनल ग्रुप है, वो कितने नंबर के कार्बन पर है, वो है 1 नंबर के कार्बन पर, तो 1 लिखा जाएगा फिर डैश। और दूसरा कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह नहीं है, स्ट्रेट चेन है, 3 कार्बन एटम्स है, इसलिए इसका नाम आ जाएगा प्रोपेन 1 एमाइन। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये नाम उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करता है, बतलाता है। जैसे देखो, प्रोपेन 3 कार्बन, उसमें 1 नंबर यानी पहले कार्बन पर एमाइन यानी NH2 ग्रुप मौजूद है। ओके, तो इस तरीके से ये जो IUPAC सिस्टम के जो नाम होते हैं, ये पूरी तरह से एक्सप्रेसिव नेम्स हैं, ये आपके स्ट्रक्चर को पूरा एक्सप्लेन करते हैं, पूरा बतलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम कंपाउंड नंबर 3 की तरफ। तो कंपाउंड नंबर 3 को अगर आप देखोगे तो इसमें इसकी बनावट मैं यहाँ पे बना देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इसमें बीच में NH2 है। तो इसका कॉमन नेम आइसोप्रोपिल अमाइन। आइसोप्रोपिल ग्रुप उस ग्रुप को बोलते हैं जिसमें किसी एक कार्बन पे, जैसे यहाँ CH दिखाई दे रहा है, उस पे 2 साइड, 2 जानिब CH3 ग्रुप्स अगर जुड़े हों तो उस ग्रुप के लिए नाम आइसो, उसके नाम से पहले आइसो का इस्तेमाल किया जाता है, तो आइसो लिखा गया यहाँ पे। प्रोपिल 3 कार्बन है टोटल, 1 2 एंड 3, तो आइसोप्रोपिल अमाइन है ये। अब इसका IUPAC नाम, तो IUPAC नाम इसका लिखने के लिए सबसे पहले हमें पहला रूल अप्लाई करना है, लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन इज सिलेक्टेड। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है ये वाली, ठीक है, ये कार्बन चेन दिख रही है, लॉन्गेस्ट 3 कार्बन उसमें बैठते हैं। उसके बाद नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन, इस कार्बन चेन को नंबरिंग करनी है हमको ऐसे कि जहाँ से ये NH2 ग्रुप नज़दीक पड़े, है ना, उसको लेस नंबर मिले। तो हम इधर से नंबरिंग करें या राइट एंड से नंबरिंग करें, इसमें हमको NH2 ग्रुप वाला कार्बन को 2 नंबर मिलने वाला है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ इस एंड से
कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, 3 कार्बन अगर आ गए सामने तो कंपाउंड का नाम प्रोपेन और डैश करके छोड़ देना है। फिर अगले स्टेप के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो अमीनो ग्रुप मौजूद है NH2 ग्रुप, वो कौन से कार्बन पे मौजूद है? 2 नंबर पे, तो इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 नंबर पर क्या है? NH2 है। NH2 होने की वजह से यहाँ लिखा जाएगा अमाइन। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेन 2 अमाइन, यानी 3 कार्बन वाली चेन में 2 नंबर के कार्बन पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 4 की तरफ। स्ट्रक्चर नंबर 4 में आपको दिया हुआ है NH2 ग्रुप है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर NH2। इसको कॉमन सिस्टम में कहते हैं इथिलीन डाइअमाइन, यानी इसको अल्कीन का डेरिवेटिव माना गया है। अल्कीन में 2 NH2 ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन इसको माना गया है, इसलिए नाम है इथिलीन डाइअमाइन। इथिलीन 2 कार्बन वाला ग्रुप और 2 अमीनो ग्रुप की वजह से इथिलीन डाइअमाइन। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर करने के लिए मैं सबसे पहले चेन सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन ऑफ द कार्बन चेन, ये चेन है सीधी कार्बन की और लॉन्गेस्ट है जिसमें 2 कार्बन बैठते हैं। फिर उसके बाद इसको हम नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के लिए हमें चाहे इस एंड से करूं इस एंड से करूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए नंबरिंग कर देता हूं मैं। कार्बन 1, कार्बन 2, 2 कार्बन अगर हमारे सामने आ गए तो कंपाउंड का नाम, पेरेंट अल्केन का नाम हमको फ़ौरन क्लिक हो जाता है। इट इज़ इथेन, इथेन है ये। और उस इथेन में क्या है? तो उस इथेन में 1 नंबर का कार्बन और 2 नंबर का कार्बन, दोनों पर NH2 ग्रुप है, तो इसलिए हम लिखेंगे 1, उसके बाद लिखना है कॉमा 2। ये 1 और 2 क्या है? ये लोकेंट है, ये लोकेंट की पोजीशन इंडिकेट कर रहे हैं। 1 2 इथेन 1 2, फिर उसके बाद डैश करके 1 पर भी क्या है? अमाइन है, 2 पर भी क्या है? अमाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अमाइन है। 2 अमाइन के लिए हमने रूल में पढ़ा था कि आपको वर्ड अमाइन से पहले, सफिक्स अमाइन से पहले आपको क्या लिखना है? डाई या ट्राई का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे डाई लिखा और फिर लिखा अमाइन। तो अब ये नाम सामने आया हमारा इथेन 1,2 डाई अमाइन। ये देखिए यहाँ पर इथेन 1,2 डाई अमाइन। ओके, इस तरीके से। स्ट्रक्चर नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। उसमें अगर आप देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं गौर से अगर, तो उसमें CH2 है, उसके बाद डबल बॉन्ड है, फिर CH सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 और उस पर जुड़ा है NH2। यानी बाज़ मरतबा आपको ऐसे कंपाउंड्स पूछे जाते हैं कि जिन कंपाउंड्स में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हो। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये है और दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसे में आप लोग जो है बिल्कुल आपने कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि अपना जो IUPAC के रूल्स है उनको फॉलो करते चलना है। और याद रखिएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जगह जो NH2 ग्रुप है, एमिनो ग्रुप है, उसको इस कंपाउंड में प्रायोरिटी हासिल होती है। यानी इस कंपाउंड में जो है टॉप प्रायोरिटी NH2 ग्रुप को है। NH2 ग्रुप को आपको फंक्शनल ग्रुप मानना है। लेकिन जो दूसरा है उसकी पोजीशन को भी इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसकी पोजीशन को भी अपने नाम में, कंपाउंड के नाम में जाहिर करना है। जैसे कॉमन सिस्टम में देखिए तो एलील अमाइन, ठीक है, एलील जो लफ्ज़ आया ये डबल बॉन्ड के लिए आया, और NH2 ये लफ्ज़ आया अमाइन ग्रुप के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसको एलील डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया माना गया है। ठीक है, कि अमोनिया के एक हाइड्रोजन की जगह एलील ग्रुप जो होता है, एलील कंपाउंड, उसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं। देयर आर 2 डबल बॉन्ड्स। ओके, तो इसलिए इसका नाम लिखा गया एलील अमाइन। और यहाँ पे इस कंपाउंड के नाम देने के लिए हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। पहला रूल, लॉन्गेस्ट चेन इज सिलेक्टेड। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली, कार्बनों को नंबर दे दिया, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। तो याद रखिए इसमें पहले नंबर पर NH2 ग्रुप है इस जानिब और दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड है।
तो जब कार्बन की मिकदार हमारे सामने आई 3 कार्बन एटम्स, तो आपका कंपाउंड का पेरेंट अल्केन का नाम आ जाता है प्रोपेन डैश। उसके बाद हमको फंक्शनल ग्रुप का नाम सबसे लास्ट में लिखना है, तो इसलिए फंक्शनल ग्रुप से पहले जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बताने के लिए आपको डैश करने के बाद लिखना है 2 नंबर, यानी ये 2 नंबर का कार्बन, और उस 2 नंबर पर क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए आप लिखेंगे वहाँ पे 2 डैश इन। EN IUPAC सिस्टम में डबल बॉन्ड को इंडिकेट करता है, तो आपने इंडिकेट कर दिया, फिर उसके बाद फिर से डैश लिखेंगे आप। डैश लिखने के बाद अब जो है पहले नंबर का कार्बन लिखा जाएगा, कार्बन नंबर 1, और उस पहले नंबर के कार्बन के बाद यू हैव टू राइट अमाइन। तो इस कंपाउंड का नाम बना प्रोपेन 2इन, यानी 3 कार्बन वाले अल्केन में, पेरेंट अल्केन में 2 नंबर पर तो डबल बॉन्ड है और पहले नंबर पर NH2 है। सो दिस वे IUPAC नेम्स कैन बी गिवन। देखिए यहाँ पर एक एरोमेटिक कंपाउंड दिया गया है, एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन रिंग पर NH2 जोड़ा गया है, तो उसको कॉमन सिस्टम में एनिलीन या फिनाइल एमाइन कहा जाता है। फिनाइल ग्रुप इसको माना जाता है, फिनाइल, और ये एमाइन, ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनिलीन। और इसको कॉमन सिस्टम के अंदर, ये IUPAC सिस्टम में से एनिलीन या बेंजीन एमाइन कहा जाता है। मतलब कि इसमें कॉमन और IUPAC सिस्टम के जो नाम है वो नियरली सिमिलर है, ठीक है, यानी इसको कॉमन में, IUPAC में, दोनों में आप लोग एनिलीन कह सकते हैं। सो आई होप इतना पार्ट आपको नोमेनक्लेचर का समझ आया होगा। किसी भी तरह की अगर क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगली बार से उसका ध्यान रखा जाएगा। चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। थैंक यू।